मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। विनती है गुरुवर मेरी है रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर भारत देश की भक्ति भूमि मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट रायसेन ग्राम गोरखपुर की पावन धरा पर
सुखद सत्संग समागम आज शुभारंभ हो रहा है। संसार को मंगलमय बनाने वाले समस्त संत महात्मा, धर्म की रक्षा करने वाले भद्र पुरुषों, घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, धन्य है गोरखपुर ग्राम और धन्य है गोरखपुर धाम। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज स्कूल के बच्चे भी, विद्यार्थी सत्संग में सम्मिलित हुए हैं। माताएं बहनें भी पर्याप्त संख्या में पधारी हुई है। पुरुषों का क्षेत्र भी भर चुका है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। जय हो। तुम ही में ताली बजाते रहो, फूल बरसाते रहो, गीत गाते रहो। पूजा तुम ही देवता, तुम ही देवता। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते। सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। गीतों की माला के गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया तुम ही हो, जीवन की नैया की खेवैया तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सत्संग शुभारंभ करने का हमें संकेत प्रदान करो। ताली बजा दो, मुस्कुरा दो। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर से एक प्रश्न पूछा है कि विदुर, वे कौन से लोग हैं जिनके घर में हमेशा सदैव सुख बना रहता है? उनके क्या लक्षण होते हैं? वह कौन सा गृहस्थ आश्रम है जिसमें सुख लहराता रहता है? विदुर जी कहते हैं कि राजन, सुख एक ऐसी चीज है जिसका रिश्ता गरीब और अमीर से भी नहीं होता है, जिसका संबंध मकान और झोपड़ी से भी नहीं है।
जिसका पैदल चलने से, कार में बैठकर चलने से भी कोई रिलेशन नहीं। मनुष्य का मन, चित्त, बुद्धि और उसके विचार ये निर्धारित करते हैं सुख कैसे मिलेगा। जिसके घर में 7 चीजें नहीं होती है, जिसके जीवन में 7 बातें नेगेटिव हो जाती हैं, उसके घर में सुख का जन्म होता है। और जिसके घर में 6 बातें होती हैं, उसके घर में हमेशा सुख रहता है। कौन सी 7 बातें हैं जिनको दूर करना है, जिनसे बचना है, और कौन सी 6 बातें हैं जिनको अपने घर में विकसित करना है। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम दंभम अस्तैन्यम पैशुनम मद्यपानम न सेवते यश्च सुखी सदैव। ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको त्याग देने से मनुष्य के घर में दुख नहीं आते। अर्था गमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीव लोक से सुखानी राजा। इस श्लोक में जो 6 बातें बताई गई है, 6 बातें जिसके घर में होती है वहां सुख रहता है। तो आप ये 7 बातों के श्लोक और 6 बातों का श्लोक मैंने बोला है, यदि इसकी अर्थ व्याख्या समझ में आ गई हो तो न बताऊं, और आपकी इच्छा हो तो बता दूं, बताऊं, बता देता हूं, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। एक और प्रश्न है, मनुष्य के जीवन की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। वृद्धावस्था के पास में जर्जर अवस्था आती है और उसके पश्चात मृत्यु अवस्था आ जाती है, और मृत्यु के बाद पुनः जन्म अवस्था, गर्भ अवस्था, फिर जन्म, पौगंडी अवस्था, कुमार अवस्था, और हर अवस्था की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्था है। तो तीनों अवस्था में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, बड़ी मार्मिक बात है। मनुष्य के मन में एक इच्छा होती है कि मेरा अच्छा मकान हो, मेरे कपड़े भी अच्छे हों, मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छी हो, मेरा जीवन मंगलमय हो, घर में सुख शांति भी हो। संत कबीर से एक प्रश्न पूछा गया कि सुख और दुख कैसे मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं। तो कबीर साहब तो हिंदी में बात करते हैं और कबीर साहब कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगत हो।
सिंपल सी बात कबीर साहब कहते हैं कि संगत से सुख उपजे। अच्छी संगत, बुरी संगत, कुसंगत, सत्संगत। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे समाज में रहना पड़ता है और कभी कभी न चाहते हुए भी कुसंग में रहना पड़ता है। जैसे पटवारी शराब पीता है और पटवारी के पास तुम्हारा काम है तो शराबी के पास बैठना पड़ेगा। टीचर आपको पढ़ाता है और टीचर सिगरेट पीता है और टीचर से तुमको पढ़ना है तो उसके पास बैठना पड़ेगा और थोड़ा सा सिगरेट का धुआं भी आपके ऊपर आ सकता है। डॉक्टर तंबाकू खाता है, आपको दवा लेनी है, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर की तंबाकू की बदबू भी आपको सूंघना पड़ जाता है। न चाहते हुए कभी कभी कुसंग पड़ता है। जिस बस में तुम बैठकर जा रहे हो, बस का ड्राइवर शराब पी चुका है। अब उसके गाड़ी में तुम बैठे हो, गाड़ी तेज चला रहा है, तुम उससे रिक्वेस्ट करते हो कि धीरे चलाओ। उसने कहा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे चलकर गाड़ी पलट दिया, बहुत से लोग मर गए, बहुतों को चोट लगी। तुमने पूछा सब ठीक हो गया? बोले बिल्कुल ठीक हो गया। जिनको चोट लगी तो डॉक्टर का फायदा हुआ, जो मर गए तो मरघट पर जाएंगे तो भूतों की मिलिट्री बढ़ जाएगी, सब ठीक हो गया। ऐसे कुसंग सब जगह फैला हुआ है और ऐसा कुसंग है ही। तुम सड़क पर जा रहे हो, कोई नर नारी ऐसे कपड़े पहन कर आ रहा है, स्वाभाविक तुम्हारी नजर पड़ जाती है, तुम्हारे मन में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन देख करके मन थोड़ा मलिन होता है, वो कुसंग पड़ गया। ये ऐसे कुसंग हैं जिनसे मन को बचाना, खुद को बचाना बहुत बड़ी चुनौती है। पड़ोस में लोग ताश बैठकर खेल रहे हैं, तुम पास में देखते हो, निकलते हो, ये कुसंग है। कभी मन हो सकता मैं भी ताश खेलूं, तुमको भी ताश आकर्षित कर सकता है। मांस मछली की दुकानें पास में लगी हुई हैं, तुम खाते नहीं हो लेकिन देखते हो बहुत लोग खरीद रहे हैं, ले लेकर जा रहे हैं। आपके मन में होता है कि हमारे लड़के न बिगड़ जाएं, ये भी अंडे वंडे खाने न लग जाएं। और आज के युग में देख देख करके ज्यादा लोग बिगड़ते हैं। बहुत कठिन काम है। भगवान तेरे संसार में हुआ कठिन है जीना, जैसी हालत हुई आज है ऐसी हुई कभी ना। और बड़ी मजे की बात है, कोई हीरोइन मर जाती है, हीरो मर जाता है, उसका नाम भी उसके साथ में मर जाता है। लेकिन संत कबीर का शरीर शांत हो गया, तुलसीदास का शरीर शांत हो गया, राधे श्याम कवि का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। वो मर गए। यहां सीखना चाहिए, मरने के बाद भी तुम्हारा नाम जिंदा रहे। इसलिए हीरोइन की नकल न कीजिए, हीरो की नकल न कीजिए। मीराबाई का नाम 500 वर्ष हो गए, महात्मा बुद्ध का नाम 2500 वर्ष हो गए, स्वामी महावीर का नाम 2500 वर्ष हो गए, और इनका सबका नाम, राम भगवान का नाम, कृष्ण का नाम आज भी सबके दिलों में जिंदा है।
याद रखना, एक वह लोग होते हैं कि जिंदा होते हुए सबके दिलों में मरे रहते हैं, दूसरे वह लोग हैं दुनिया से मरकर चले जाते हैं फिर भी करोड़ों के दिलों में जिंदा बैठे रहते हैं, जिंदा बैठे रहते हैं। थोड़ा राम के गुणों को अपने अंदर विकसित करो, मीराबाई की भक्ति को विकसित करो, शिवरी जैसे कुछ भक्ति करो और थोड़ा सा कृपा करके ध्रुव प्रहलाद जैसी तपस्या भी करो। राम जैसा त्याग हो, कृष्ण जैसा अनुराग हो, कबीर जैसा बैराग हो तो जीवन में दुख नहीं आ सकते हैं, कोई संकट आपको हरा नहीं सकता है। तो कबीर साहब कहते हैं संगत का प्रभाव कितना है। बड़ी मार्मिक बात आपको बता रहा हूं। संगत, मैंने सुना है एक चोर चोरी करता था, चोरी करने में बड़ा विशेषज्ञ था। आप कोई काम करो, यदि विशेषज्ञ नहीं बनोगे तो दुनिया में आपका न तो सही नाम होगा न सही बदनाम होगा। विशेषज्ञ बनना पड़े। प्रवचन भी करो, यदि प्रवचन में विशेषज्ञ हो तो लोग तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे। डॉक्टर हो, अगर इलाज करने में विशेषज्ञ हो तो मरीज भागते चले आएंगे। राजनीति में यदि विशेषज्ञ हो, एक ही बार में छक्का मार दोगे, सीएम पीएम बनते चले जाओ। और विशेषज्ञ नहीं हो तो 50 साल तक बस जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, फिर वही परपंच, फिर सरपंच। विशेषज्ञ बनो। ये सारा खेल विशेषज्ञों के लिए ही है। डॉक्टर भी देखो, कोई दांत का विशेषज्ञ है, कोई आंख का विशेषज्ञ, कोई हार्ट का विशेषज्ञ, कोई किडनी का विशेषज्ञ है। तो तुम भी कम से कम एक चीज में विशेषज्ञ बनो। एक आदमी कह रहा था मैं तो विशेषज्ञ हूं। मैंने कहा किस चीज में हो? तो बोला दारू पीने में विशेषज्ञ हूं। बोले पूरे इलाके में नंबर 1 का मूर्ख आदमी हूं। दारू में ही, सुबह दारू, दोपहर दारू, शाम को दारू, और थैले में दारू, घर में दारू, दारू में दारू, दारू के भीतर में। तो दारू पीने में गलत चीज में विशेषज्ञ बनने से आपका महत्व घट जाएगा। अच्छी चीज में विशेषज्ञ बनो, बड़ी महिमा अपार है। विशेषज्ञ तो चोर चोरी करता था, तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा तुम चोरी करते हो लेकिन सुपर क्वालिटी के चोर नहीं, तुम साधारण चोर हो। तो उसने कहा तो सुपर क्वालिटी का चोर क्यों नहीं हूं? तो पत्नियां भी कोई कोई मजेदार होती है। उसने कहा कि जो चोर को पकड़ती है पुलिस, उस पुलिस के घर में चोरी करो और पुलिस पकड़ ना पाए, तब समझ लो सुपर क्वालिटी के स्पेशलिस्ट चोर हो। और पत्नी चाहती है मेरा पति स्पेशलिस्ट रहे, भले किसी चीज में ऊपर टॉप करे, नालायकी में टॉप कर जाए तो भी ठीक है। अब ये पति पुलिस के घर में गया चोरी कर। पुलिस अफसर, गर्मी का महीना था, हाफ पैंट पहनकर, बनियान पहनकर अपने घर के बाहर लान में बैठा हवा खा रहा था। भारत देश के लोग हवा बहुत खाते हैं। कुछ लोग हवा खाते खाते खुद ही हवा हो जाते हैं। और भारत देश के लोगों के घरों में बाहर की हवा भी घुस जाती है। लोग कहते हैं कुछ बाहर की हवा का प्रभाव है। महाराष्ट्र में मैं प्रवचन कर रहा था,
दुलिया जिले में शीरपुर तालुका में, तो वहाँ लोग बता रहे थे कि यहाँ ज़्यादातर लोगों में घरों में बाहर की हवा का प्रभाव है। तो मैंने कही बाहर की हवा क्या होती, भीतर की क्या होती, साइड की क्या होती? अरे बोले अला बला। तो अला बला क्या होती है? बोले भूत प्रेत चुड़ैल, इसका प्रभाव रहता है, ये बाहर की हवा है। देखो कितना झूठ का भी प्रभाव होता है। झूठ में भी दम है। दम न होती तो अब तक झूठ खत्म हो जाता। झूठ में बहुत ताकत है। अंधेरा है, तुम रास्ते में जा रहे हो, रस्सी पड़ी है और तुमने उस रस्सी को सांप मान लिया। रस्सी में सांप नहीं हो सकता और सांप रस्सी नहीं हो सकता, पर तुमको रस्सी में सांप दिख गया तो तुम डर गए, घबरा गए, दौड़ पड़े, भाग पड़े, डर के गिर पड़े, चोट लग गई। रस्सी का सांप झूठा है, लेकिन जो चोट लगी है वो सच्ची चोट है। जो पसीना निकला है वो सच्चा निकला है। याद रखना, रात के सपने झूठे होते हैं, लेकिन सपनों में जो एक्टिविटी कभी कभी होती है वो सच होती है। इसलिए सपने भी बहुत देखना नहीं चाहिए, केवल शांति से सोना चाहिए। कितने लोगों की आदत है बहुत सपने देखने की। और स्वप्न अवस्था, ये जागृत अवस्था सुषुप्ति अवस्था की मध्य की अवस्था है। हमेशा सुषुप्ति अवस्था में सोइए, जहां पर कोई विचार ही नहीं है, सभी विचार शून्य हो गए। गहरी नींद का सुख यदि तुम 2 घंटे भी ले लेते हो तो आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। गहरी निद्रा, जिस समय तुमको ये पता न चले कि हम कहाँ सोए हैं, केवल 2 घंटे इसका आनंद लीजिए। इस गहरी नींद, मीठी नींद का आनंद बचपन में तुम लेते थे, जब बाल अवस्था थी, 1 वर्ष के थे, 6 महीने के थे, 1.5 साल के थे, तब तुमको सुख मिलता था। भूख लगती थी, रोते थे, माँ दूध पिला देती थी, फिर सोते थे, फिर भूख लगी तो फिर रोते थे, और दूध पी लिया तो मुस्कुराते थे। क्या आनंद था जीवन में। न ट्रैक्टर की चिंता थी, न दुकान का लफड़ा था, न पत्नी और पतना था, न हीरो और हीरोइन थे। वो सुख। एक बालक 16 घंटे तक भी सोता रहता है। जवान होने पर उसको नींद नहीं आती है। डबल बेड के बिस्तर हैं, नींद सिंगल भी नहीं है। बेड टी पीते हैं लोग, बेड टी और मुंह का मैल पी। सुबह दातून कुल्ला भी नहीं करते। कितने लोग उठते ही चाय पी लेते हैं। चाय में निकोटीन होती है, चाय में नशा होता है। इस पर चिकित्सा विज्ञान ने रिसर्च किया है। इसलिए जो लोग चाय पीते वो चाय छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उसमें निकोटीन होती है। और निकोटीन जो है हैबिचुअल हो जाती है, फिर वो अंदर से तुम्हारी बॉडी चाय को मांगती है, तो चाय छूटती नहीं। इसलिए चाय जो पीते हैं कम पिए। सुबह 1 चाय पी लो, शाम को बिल्कुल मत पीना, अन्यथा नींद डिस्टर्ब करती है चाय। और शाम को सोने के पहले हाथ पैर जल में धोइए, थोड़ा मुंह धोइए, नाक साफ कीजिए, आंखों में पानी के छींटे मारिए, थोड़ा आधा गिलास पानी पीजिए। उसके बाद हाथ पैर को जल्दी पोंछिए मत, ठंडे होने दीजिए, अपने आप सूख जाएगा पानी। और उसके बाद जा कर के बिस्तर पर आराम कीजिए, सीधे लेट जाइए। थोड़ी देर बाद दाहिने करवट लीजिए, फिर बाईं करवट, फिर सीधे, फिर दाईं करवट, फिर सीधे, फिर बाईं करवट। ऐसा लेकर के जिस करवट में आपको अच्छा लगे उस करवट में बेहोश हो जाइए, सो जाइए। 6 घंटे के लिए मर जाइए, जिंदा मत होइए। नींद एक कुछ घंटों के लिए मौत है। सुख प्राप्त करना है। अधिक देर तक सोओगे, मीठी नींद नहीं रहेगी, नींद में खट्टापन आ जाएगा।
8 घंटे के ऊपर निकल जाओगे सपने शुरू हो जाएंगे। 6 घंटे सोओगे बड़ा आनंद मिलेगा। दिन में सोओगे तो रात में सुख की नींद नहीं आएगी। तो रात में क्या करोगे? जागते रहोगे। दिन में नहीं सोओगे, शाम को 8 बजे नींद आने लग जाएगी। और दिन में यदि सोते हो तो रात में पढ़ा करो, थोड़ा सा सद्ग्रंथ पढ़ो। यहाँ पुस्तक की दुकान पर एक पुस्तक है जिसका नाम है भवयान।